बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर फ़ाद। डियर स्टूडेंट्स, 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम आज आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और थोड़ा सा हमने डिफरेंट आसान टेक्निक को अप्लाई किया है इस क्वेश्चन में। अ टॉय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ टॉयज ए एंड बी, सेल्स फॉर ₹25 and 20 respectively. The toy A and B respectively required 20 units and 12 units daily out of 2000 available resource units. Both required production time of 5 minutes and the total working hours are 9 hours per day. So what should be the quantity for each of the toys to maximize the selling amount? तो ये हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करते हैं साथ साथ क्वेश्चन में, फिर हम इसको ग्राफ के ज़रिए से डिस्कस करेंगे और फिर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू को एवेलुएट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए हमने इसमें थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा बताई है, अदरवाइज़ तो आपने यहीं से शुरू करना है सोल्यूशन। टू मैक्सिमाइज द सेल प्राइस वी नीड to determine the optimal quantity of the toys A and B to produce the given constraints mentioned. So let's denote the quantity of A as X, यानी कि दो क्वांटिटीज़ हैं, एक A और एक B। तो A को हमने X कह दिया और B को हमने Y कह दिया। So according to the given condition, तो जो कॉन्स्ट्रेंट्स बनेंगी वो किस तरह बनेंगी, चैप्टर 9 में शुरू की एक्सरसाइज में हम ये तमाम वर्ड्स एक्सप्लेन कर चुके हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, ऑप्टिमल इक्वेशन क्या होती है, वगैरह वगैरह। अब देखें स्टूडेंट्स, रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स कैसे बनेंगी। बोथ टॉयज ए एंड बी टोटल ऑफ 2000 रिसोर्स यूनिट्स पर डे, यानी कि हमारे पास 20 यूनिट्स हैं एक्स के, टॉय ए के, और 12 जो है वो टॉय बी के हैं। तो टोटल अमाउंट इसका कितना होगा, 20x प्लस 12y। तो टोटल प्रोडक्शन किसकी इक्वल होगी, फिर इसकी 2000 की इक्वल होगी। अब टाइम कॉन्स्टेंट्स पे चलते हैं कि जो हमें टाइम दिया हुआ है। तो बोथ टॉयज ए एंड बी रिक्वायर्ड 5 मिनट्स टू प्रोडक्शन फॉर टाइम ईच, यानी कि दोनों में 5 मिनट्स लग रहे हैं। for 5 the toy A for 5 minutes and toy B for 5 minutes. तो अब देखें डियर स्टूडेंट्स, और 9 वर्किंग डेज हैं, वर्किंग आवर्स हैं। सो देयर आर 9 वर्किंग आवर्स। तो चूँकि टाइम आपको मिनट्स में दिया हुआ है तो आपने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो 540 मिनट्स बन जाएंगे। तो फिर हमारे पास कॉन्स्टेंट क्या बनेगी, 5x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 540। अब चूंकि नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स हमें चाहिए होते हैं, तो लिहाजा हमने जो रीजन कैलकुलेट करना है वो क्या होगा, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारे पास 20x प्लस 220y, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या था, अ फैक्ट्री टॉय मैन्युफैक्चर्स 2 types of toys A and B sells for 25 and 20 rupees respectively। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा आपके पास, 25x प्लस 20y सेलिंग प्राइस इसके हमने कैलकुलेट करने हैं फ्रॉम द ग्राफ। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने कॉन्स्टेंट्स बना ली, हमने पहली इक्वेशन को बना लिया, हमने इक्वेशन नंबर 2 को बना लिया, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। तो अब आइए हम इस पे ग्राफ की तरफ चलते हैं। पहले इनके इंटरसेप्ट्स निकाल लेते हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। तो अब आइए, हमने इक्वेशन नंबर 1 को लिया 20x प्लस 12y। अब हम जब इसके x इंटरसेप्ट लेंगे तो y 0 रखेंगे, y इंटरसेप्ट लेंगे तो x 0 रखेंगे। इसकी डिटेल्स हम पिछली एक्सरसाइजेज में इसी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो याद रखें कि जब आप इंटरसेप्ट्स लेते हैं तो इन इक्वलिटी को हटा देते हैं और इक्वलिटी से उनकी वैल्यूज़ को एवेलुएट करते हैं। अब जैसे देखें, मैं अगर x इंटरसेप्ट ले रहा हूँ, ये मैंने क्या लिया है, x इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट लिया है तो y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 0। तो ये 12 0 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास 20x इज इक्वल टू
2000 बच गया तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 100। तो आपका पॉइंट क्या बना y0 और x 100। अब y इंटरसेप्ट के लिए हम बात करेंगे तो x0 पुट करेंगे इधर। तो जब यहाँ x0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 12 की वैल्यू आ जाएगी। तो 20 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। 12 2000 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 167, यानी कि 166.6 है। तो अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी 167। तो पॉइंट क्या बनेगा x0 है और y की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है 167। तो अब इक्वेशन नंबर 1 के ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए 100,0 एंड 0,167। अब आइए स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 को ले लेते हैं। अगेन वी हैव टू रिपीट द सेम एक्टिविटी। फॉर x इंटरसेप्ट y क्या पुट करेंगे 0, y0 पुट किया 500 से डिवाइड हो गया 100 आ जाएगा। तो जब हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो x0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, ये दोबारा 5 से डिवाइड होकर 100 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन नंबर 2 के हमारे पास जो पॉइंट्स आ गए वो क्या है 100,0 और 0,100। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 1 की पॉइंट्स आ गए और ये हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट्स आ गए और इन दोनों को हमने ग्राफ में क्या किया है प्लॉट किया है। तो अब आइए स्टूडेंट्स ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ऑरेंज कलर से जो बनाई है हमने। अब चूंकि कंडीशंस ट्रू थी तो जो रिक्वायर्ड रीजन होगा वो टूवर्ड्स रीजन होगा। तो इधर भी ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसका रीजन ये है, ये इक्वेशन नंबर 1 है इसका रीजन ये है, ये इक्वेशन नंबर 2 है इसका रीजन ये है टूवर्ड्स रीजन। तो इसका मतलब है कि ये रीजन जो है ये कॉमन होगा, लेकिन चूंकि x और y ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है कि ये रीजन हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा। तो रिक्वायर्ड रीजन में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमारा क्या होगा कॉर्नर पॉइंट कहलाएगा। इसको मैंने डार्क इसलिए कर दिया है कि ये दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट है, दोनों लाइंस का क्या है कॉमन पॉइंट है। तो ये 100,0 और 0,100 ये हमारे पास क्या है कॉर्नर पॉइंट्स और ओरिजिन तो 0 0 है ही है। तो ये हमारे पास क्या हो गए कॉर्नर पॉइंट्स। तो व्हाट आर द कॉर्नर पॉइंट्स ये भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो रिक्वायर्ड रीजन के अंदर आप चीज़ों को लेते हैं, जो रिक्वायर्ड रीजन में हमारे पास रीजन होता है उसके अंदर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं। तो अब देखें डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आ गए। अब इन कॉर्नर पॉइंट से हम जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को डिस्कस कर सकते हैं। अब आइए 2 पॉइंट्स थे आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट्स थे। एक था आपके पास 100,0, दूसरा था 0,100 और ये आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है। x की जगह 100 और y की जगह आपने 0 पुट कर लिया। तो पहले में आपके पास आ गया 2500। अब यहाँ x की जगह 0, y की जगह 100 तो ये 2000 आ गया। तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई 2500 कहाँ पे 100,0। तो ये दो स्टूडेंट्स हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई इसकी। आज के एक्सरसाइज में आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 3 का जो रह गया था उसको हमने आज डिस्कस किया है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।